हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पर मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और दोस्तों, जैसा कि आपके सामने है, ये है सामान्य जागरूकता यानी जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन। तो आज जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है, क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि डेली के आने वाले जो नोटिफिकेशन है आपको ईजिली मिल सके। तो इसमें जैसा कि दिया है आपके सामने दोस्तों, 26 नंबर क्वेश्चन है, वो है कि कांची के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन प्रथम या नरसिंह वर्मन द्वितीय, या तीसरा है ऑप्शन सी है अमोघवर्ष, या ऑप्शन डी है राजेंद्र द्वितीय। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, जो कांची के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 27 नंबर कि निम्न में से किस सिख गुरु ने सिखों की धार्मिक किताब गुरु ग्रंथ साहिब को वर्तमान रूप में दिया और निश्चित किया कि यह पुस्तक सिखों की अस्थायी गुरु होगी। ऑप्शन ए गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, या ऑप्शन डी गुरु नानक देव। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, वो है ऑप्शन बी, जो है गुरु गोविंद सिंह द्वारा सिख गुरु ने सिखों की धार्मिक किताब गुरु ग्रंथ साहिबा को वर्तमान रूप दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है 28 नंबर कि साइमन कमीशन 1927 में किसी भी भारतीय को शामिल ना किए जाने का सुझाव किसने दिया था। ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड विलगटन, या ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है वो है लॉर्ड इरविन, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है 29 नंबर कि ईंधन, खनिज, कोयला तथा पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन ए आग्नेय, ऑप्शन बी अवसादी, ऑप्शन सी केंद्रित, या ऑप्शन डी ये सभी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 29 नंबर का। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अवसादी जो है चट्टानों में ईंधन, खनिज, कोयला और पेट्रोल पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 30 नंबर कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति किन अक्षांशों के बीच होती है। ऑप्शन ए 50 अंश उत्तरी से 45 अंश दक्षिणी, ऑप्शन बी 20 अंश उत्तरी से 20 अंश दक्षिणी, या ऑप्शन सी है 30 अंश उत्तरी से 30 अंश दक्षिणी, या ऑप्शन डी है 30 अंश उत्तरी से 60 अंश उत्तरी तक। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी 30 अंश उत्तरी से 30 अंश दक्षिणी तक उष्णकटिबंध चक्रवातों की उत्पत्ति होती है इसी अक्षांश के बीच। ठीक है, अगला प्रश्न है 31 नंबर कि भारत में काली कपास मृदा के निर्माण में सहायक शैल है। ऑप्शन ए बलुआ पत्थर, ऑप्शन बी चूने का पत्थर, ऑप्शन सी बेसाल्ट, ऑप्शन डी ग्रेनाइट। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 31 नंबर का। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यानी बेसाल्ट जो है कपास के निर्माण में सहायक शैल है। ठीक है, अगला प्रश्न है 32 नंबर आपके सामने दोस्तों कि फ्लोरिडा जल संधि जोड़ती है। ऑप्शन ए बेफिन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर को, ऑप्शन बी मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को, ऑप्शन सी है आर्कटिक महासागर एवं बोरिंग सागर को, ऑप्शन डी है मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 32 नंबर का। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को फ्लोरिडा जल संधि जोड़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 33 नंबर आपके सामने दोस्तों, वो है कि भारतीय संविधान की निम्न विशेषताओं में से कौन सी विशेषता यूएसए से ली गई है। ऑप्शन ए विधि का शासन, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी कठोर संविधान, या ऑप्शन डी राजनीति के निर्देशक
सिद्धांत को। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। 33 नंबर। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है यूएसए से जो है मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 34 नंबर कि तार्किक प्रश्नों का उत्तर संबंधित मंत्री किस रूप में देता है। ऑप्शन ए मौखिक, ऑप्शन बी लिखित, ऑप्शन सी लिखित एवं मौखिक, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए 34 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है वो है कि तार्किक प्रश्नों का उत्तर जो है मंत्री मौखिक देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 35 नंबर कि भारत के प्रधानमंत्री का पद किस पर आधारित होता है। ऑप्शन ए परंपरा पर आधारित, ऑप्शन बी सांसद द्वारा सृजित, ऑप्शन सी संविधान द्वारा सृजित, या ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा सृजित। बताएं 35 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है संविधान द्वारा सृजित भारत के प्रधानमंत्री का पद होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने 36 नंबर कि उस स्थिति को क्या कहते हैं जब ऋण पर ब्याज भुगतान के लिए भी ऋण लेने की स्थिति आ जाए। ऑप्शन ए ऋण जाल, ऑप्शन बी तरलता का जाल, ऑप्शन सी सुरक्षा जाल, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 36 नंबर का। तो दोस्तों इसे जो ऋण जाल कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 37 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए बैंक दर, ऑप्शन बी CRR, ऑप्शन सी PLR, ऑप्शन डी SLR। बताएं 37 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है कि ऑप्शन सी होगा, यानी PLR जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 38 नंबर कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्राव कहाँ से होता है। ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी गर्भाशय। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 38 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो स्राव होता है वो अंडाशय से होता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 39 नंबर कि रेफ्रिजरेटर से वस्तुएं ठंडी रहती हैं, यानी रेफ्रिजरेटर में वस्तुएं ठंडी रहती है, ऐसा होने का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए फ्रीजर में जमी बर्फ, ऑप्शन बी संपीड़ित गैसों का प्रकार, ऑप्शन सी वाष्पशील द्रव का वाष्पन, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी संपीड़ित गैसों का प्रसार के कारण जो है रेफ्रिजरेटर में वस्तुएं ठंडी रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न नंबर 40 कि निम्नलिखित में से कौन फिटकिरी है। ऑप्शन ए पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, ऑप्शन बी सोडियम सल्फेट, ऑप्शन सी कैल्शियम एल्युमिनियम सल्फेट, या ऑप्शन डी मैग्नीशियम ऑक्साइड। बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसमें से करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन ए पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट हो जाएगा फिटकिरी का। ठीक है, अगला प्रश्न है 41 नंबर कि धातुओं में टाका लगाने में प्रयुक्त सोल्डर यानी टाका मिश्रण होता है जो बनता है, टाका होता मिश्रण है किसका बनता है बताना है आपको। ऑप्शन ए तांबे एवं जास्ते का, ऑप्शन बी टीन और शीशे का, ऑप्शन सी तांबा एवं एल्युमिनियम का, या ऑप्शन डी तांबा एवं टीन का। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 41 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टीन और शीशे का जो होता है धातुओं में टाका लगाने के लिए प्रयुक्त सोल्डर यानी टाका मिश्रण होता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42 है आपके सामने दोस्तों कि रेनिन एंजाइम किस पर क्रिया करता है। ऑप्शन ए प्रोटीन पर, ऑप्शन बी वसा पर, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट पर, ऑप्शन डी खनिज लवण पे। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 42 नंबर का।
तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है रेनिन एंजाइम क्रिया जो है प्रोटीन पर करता है। अगला प्रश्न है 43 नंबर कि मेनिंजाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन ए श्वसन तंत्र, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी आंत या ऑप्शन डी रीढ़ की हड्डी एवं मस्तिष्क। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 43 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी रीढ़ की हड्डी जो है मेनिंजाइटिस रोग के कारण प्रभावित होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है 44 नंबर कि माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर के भौतिक उपकरण में किसे शामिल किया गया है। ऑप्शन ए सिस्टम यूनिट को, ऑप्शन बी इनपुट या आउटपुट को, ऑप्शन सी द्वितीय मेमोरी को या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को। बताइए 44 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी को जो है शामिल किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 45 नंबर आपके सामने दोस्तों कि विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। ऑप्शन ए इसाबेल पैरो जो कि अर्जेंटीना की थी, ऑप्शन बी एस भंडारण नायक जो कि श्रीलंका की थी, ऑप्शन सी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो कि भारत की थी या ऑप्शन डी मैग्रेट थ्रेचर जो कि ब्रिटेन की थी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 45 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए जो है इसाबेल पैरो जो थी अर्जेंटीना की थी, वो विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। अगला प्रश्न है 46 नंबर कि किस राज्य में पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना की गई। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी उड़ीसा। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 46 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी छत्तीसगढ़ राज्य में पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना की गई। ठीक है, अगला प्रश्न है 47 नंबर कि 13 ताली नृत्य किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी सिक्किम। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए जो है राजस्थान राज्य के द्वारा 13 ताली नृत्य जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है 48 नंबर आपके सामने कि 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म यानी ड्रामा का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया। ऑप्शन ए द फायर, ऑप्शन बी नोमैडलैंड, ऑप्शन सी मार्क या ऑप्शन डी हैमिल्टन। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी नोमैडलैंड जो है 78वां गोल्डन पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म यानी ड्रामा का पुरस्कार पाया। ठीक है, अगला प्रश्न है 49 नंबर कि केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए कटक, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी नई दिल्ली या ऑप्शन डी कोयम्बटूर। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 49 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, यानी कटक में जो है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है 50 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी लुसाने, ऑप्शन सी एथेंस, ऑप्शन डी बीजिंग। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी, यानी लुसाने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। ठीक है, और इस तरह दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का 25 क्वेश्चन सीरीज आपका कंप्लीट होता है। आई होप यू कि आपको आगामी परीक्षा में इन प्रश्नों से काफ़ी हद तक प्रॉफिट और मदद मिलेगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि डेली के वीडियो जो हैं आपको इजीली मिल सके। और दोस्तों अपने फ्रेंड कलीग्स यार जिनसे रिलेटिव हैं पीयर ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनके यहाँ वीडियो शेयर करें ताकि इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का प्रॉफिट उन लोगों को भी मिल सके। तो फिर मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।